नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल हमारे इस ब्रह्मांड को बनाने और चलाने में क्या भूमिका निभा रहा है? क्या गुरुत्वाकर्षण बल इस ब्रह्मांड के अंत का कारण भी बन सकता है? कुछ ऐसे ही रोचक सवालों का जवाब हम जानने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ब्रह्मांड के 4 मौलिक बलों में से एक है। यह बल काफी खास है। इस बल की ताकत ऑब्जेक्ट्स के मास और बीच की दूरी पर निर्भर करता है और यह एक आकर्षण या आकर्षक बल है। यह हमेशा ही ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के समीप खींचता है और इसकी ये प्रकृति हमारे ब्रह्मांड को बनाने और चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बल ही पृथ्वी, तारे, आकाशगंगा आदि का निर्माण संभव बनाती है। यहाँ तक कि हमारा शरीर और दूसरे वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिसे हम देखते हैं को बनाने में गुरुत्वाकर्षण बल ने अहम रोल निभाया है। पृथ्वी पर जीवन के लिए भी ये बल बहुत जरूरी है। गुरुत्वाकर्षण बल न हो तो हम पृथ्वी पर टिक ही नहीं पाएंगे। न हवा होगी और न पानी। यही बल इन सभी को पृथ्वी पर बांधे रखती है। लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं और ये इस बल के साथ भी है। जहाँ एक तरफ ये जीवन को पृथ्वी से बांधे रखकर जीवन को संभव बनाती है, वहीं दूसरी तरफ ये जीवन के लिए सीमाएं भी तय कर देती है। जैसे ऊंचा उछलने की सीमा, चलने और दौड़ने की सीमा इसी बल के कारण हम उड़ नहीं सकते। और इसके अलावा ये बड़े बड़े घटनाओं को भी अंजाम देता है जो कई बार जीवन के लिए प्रलय लाता है, जैसे डायनासोर की खात्मा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो वो एस्टेरॉयड पृथ्वी के तरफ भी नहीं आता और जीवन का विनाश भी नहीं करता। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बल के बिना हमारे ब्रह्मांड का कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ये ब्रह्मांड को खत्म कैसे कर सकता है? और इसका जवाब छुपा हुआ है ब्रह्मांड के व्यवहार में। हमारा ब्रह्मांड अपने जन्म के समय से ही लगातार फैल रहा है और सिर्फ फैल ही नहीं रहा है, बल्कि इसके फैलने की रफ्तार समय के साथ बढ़ती जा रही है। ब्रह्मांड का यह व्यवहार सभी को हैरान करता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि आखिर वह कौन सी ताकत है जो इसे लगातार विशाल बनाता ही जा रहा है। ब्रह्मांड के जन्म के 14 अरब वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये ताकत कम होने के बजाय और भी ताकतवर होता जा रहा है। आखिर किसी भी चीज को बड़ा होने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत होती है, तो ब्रह्मांड को इतना बड़ा होने के लिए यह ऊर्जा कहाँ से आ रही है? क्या सोर्स है इसका? क्या इतनी ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड के पास ही है या किसी दूसरे ब्रह्मांड से यह ऊर्जा आ रही है? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड में ही मौजूद है। दरअसल हमारा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा यही ऊर्जा है। क्योंकि इस ऊर्जा के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए इसे नाम दिया गया है डार्क एनर्जी। इसकी भागीदारी हमारे ब्रह्मांड के कंपोजिशन में लगभग 70% है और फिर 25% ऐसे पदार्थ है जो एग्जिस्ट तो करते हैं। इनका इम्पैक्ट तो गैलेक्सीज पर दिखता है, लेकिन ये मैटर खुद नहीं दिखती। इसे नाम दिया गया है डार्क मैटर। और बाकी 5% है विजिबल मैटर, जिसे हम देख और ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन 5% से ही हमारे सारे तारे, ग्रह, नेबुला आदि बने हैं। हमारे ब्रह्मांड में एक अनोखा संघर्ष चल रहा है इस डार्क एनर्जी और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच। जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अपने प्रकृति के मुताबिक पूरे ब्रह्मांड को सिकोड़ कर छोटा करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं डार्क एनर्जी यूनिवर्स को विस्तारित कर रहा है। फिलहाल तो डार्क एनर्जी हावी है और यह हमारे ब्रह्मांड को विस्तारित कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा? जीत किसकी होगी, डार्क एनर्जी या ग्रेविटेशनल फोर्स? ये जवाब किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात पक्का है कि जीत चाहे जिसकी हो, नुकसान ब्रह्मांड को ही भुगतना पड़ेगा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीत गुरुत्वाकर्षण बल की होगी। ठीक वैसे ही जैसे धरती से हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो पहले वह तेजी से ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लगती है और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसकी स्पीड 0 हो जाती है और फिर वह धरती की तरफ वापस आने लगता है। हमारे ब्रह्मांड के साथ भी ऐसा ही होगा। अभी तो ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इसकी फैलने की स्पीड कम होने लगेगी और फिर यह स्पीड 0 हो जाएगी और ब्रह्मांड का फैलना रुक जाएगा। फिर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में
ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा, हर वस्तु एक दूसरे के पास आने लगेगा। समय के साथ पास आने की स्पीड बढ़ती जाएगी और फिर एक पॉइंट पर ब्रह्मांड का हर वस्तु एक दूसरे से टकराकर एक विशाल धमाके के साथ ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। इस विशाल धमाके को नाम दिया गया है बिग क्रंच। इस तरह गुरुत्वाकर्षण बल जिसने ब्रह्मांड को बनाने और चलाने में अहम भूमिका निभाई है, वही ब्रह्मांड का अंत कर देगा। लेकिन अगर इस लड़ाई में डार्क एनर्जी की जीत होती है तो ये भी ब्रह्मांड को विनाश की तरफ ही ले जाएगा। अगर ब्रह्मांड ऐसे ही फैलता रहा तो एक दिन सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से इतने दूर चले जाएंगे कि पूरा आसमान अंधेरा और खाली दिखेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स के बीच दूरी बढ़ती जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर पड़ने लगेगा और गुरुत्वाकर्षण के कमजोर होने से गैलेक्सीज बिखरने लगेंगे, तारे अपने ग्रहों को खो देंगे और खुद भी बुझ जाएंगे। पूरा ब्रह्मांड शांत अंधेरी जगह बन जाएगा और इस तरह ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।